बूढ़ाखेड़ा की अवैध कॉलोनी में गरीबों का आशियाना तोड़कर डीटीपी और नगर निगम विभाग खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अवैध कॉलोनी ढहाने की डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन गरीबों का आशियाना तो ढहा दिया गया, लेकिन इसके साथ ही जो शोरूम टाइप बड़ी बड़ी दुकानें, मकान और एक इंस्टीट्यूट खड़ा है, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जबकि होना तो यह चाहिए था कि यदि अवैध कॉलोनी को ढहाया जा रहा है तो सभी निर्माण ढहाए जाएं। यदि कुछ निर्माण छोड़ दिए गए हैं तो क्यों? इसके पीछे कोई कानूनी वजह है या फिर कोई दूसरा कारण? बूढ़ाखेड़ा की यह अवैध कॉलोनी बहुत ही गुपचुप तरीके से काटी जा रही थी। लैंड माफिया सिर्फ अखबारों में पंपलेट डालकर कस्टमर को भरमा रहे थे। बड़ी संख्या में लोग यहां अपनी जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं। द न्यूज इनसाइडर ने यहां प्लाट काट रहे एक डीलर का स्टिंग किया और इसके बाद इस भ्रष्टाचार को सार्वजनिक किया। लेकिन इसके बाद भी डीटीपी ने तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक कि कॉलोनी का ज्यादातर हिस्सा बिक नहीं गया। जब लैंड माफिया यहां से मोटा मुनाफा कमाकर अवैध प्लाटों को बेच चुका तो इसके बाद विभाग का दस्ता अवैध कॉलोनी गिराने पहुंच गया। यानी कि यही खेल जो हर अवैध कॉलोनी के पीछे लैंड माफिया को बचाने के लिए होता है, इस कॉलोनी में भी अवैध कब्जा हटाओ दस्ते ने वही खेल खेल दिया। अवैध कॉलोनी ढहाने वाले दस्ते ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया। वह मकान जो बड़े हैं और पहुंच वालों के हैं उन्हें छोड़ दिया गया। जो विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते उनके मकान व निर्माण तोड़ दिए गए। जबकि होना तो यह चाहिए था कि प्रशासन लैंड माफिया के खिलाफ ठगी, लोगों का पैसा ऐंठने और साजिश करने के आरोप में मामला दर्ज करता। उस लैंड माफिया जिसने इस जमीन की रजिस्ट्री गरीब व्यक्तियों को कराई, वह लैंड माफिया जिसने तहसील और डीटीपी विभाग के नियमों को ताक पर रखा, उसके खिलाफ क्यों नहीं साजिश रचने, गरीबों से पैसे ठगने के आरोप में एफआईआर लॉन्च की गई। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाया जाना है, इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से बूढ़ाखेड़ा की अवैध कॉलोनी में चंद निर्माणों को गिराया गया। सरकारी सिस्टम का काम करने का अपना तरीका है, वह खुद को बचाने के सारे तरीके जानते हैं। बूढ़ाखेड़ा में भी यही हो रहा है। यदि ऐसा ना होता तो तहसीलदार, नगर निगम और डीटीपी विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों की छानबीन भी की जानी चाहिए थी, क्योंकि तहसील से बूढ़ाखेड़ा की रजिस्ट्री हुई है। निगम ने इस अवैध कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम दिया है और डीटीपी विभाग की जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण शहर में न होने पाए, लेकिन किसी ने भी अपने स्तर पर मुस्तैदी नहीं बरती। नतीजा, गरीब यहां भी लुट गया। भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने के लिए इस अवैध कॉलोनी में कुछ निर्माण ढहा दिए गए। अब एक बार फिर इस कॉलोनी में निर्माण शुरू हो जाएंगे और डीटीपी विभाग या अवैध कब्जा हटाओ दस्ता इस कॉलोनी की ओर देखेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक दो बार यह निर्माण ढहाकर अपनी फाइलों को कंप्लीट कर लिया, जिसमें यह दिखा देंगे कि उन्होंने कॉलोनी के खिलाफ बार बार कार्रवाई की, लेकिन निर्माण नहीं रुका। और फिर यही अधिकारी सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें बताया जाएगा कि बूढ़ाखेड़ा में एक अवैध कॉलोनी है, क्योंकि यह कॉलोनी बस चुकी है, इसलिए लोगों को यहां से हटाया नहीं जा सकता। नेताजी को बताया जाएगा कि यदि लोगों को यहां से हटाया तो विरोध होगा और इसका असर उनके वोट पर भी पड़ सकता है। इस तरह के जुमलों के साथ इस अवैध कॉलोनी को एक समय के बाद पक्का करने की मुहिम शुरू हो जाएगी और इस मुहिम में ही छुप जाएंगे लैंड माफिया, तहसील, नगर निगम और डीटीपी विभाग के सारे भ्रष्टाचार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद।